जवादी साहब, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इसलिए ये हुक्म कुरान मजीद में आया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरा हबीब, कुल कह दो, अपनी उम्मत को कह दो, मैं आपसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता। मेरा सवाल यही है पूरी जिंदगी का, जो मैंने तबलीग की है, मेरा अजर रिसालत यही है, मेरे अहल बैत के साथ मवद्दत रखो। बल्कि इसी ज़माने में एक हदीस भी है, शिया सुन्नी कुतुब में तवातुर की हद तक ये मौजूद है, वो ये है, फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी लन यफ्तरिका हत्ता यरिद अलैयल हौज़। मैं तुम्हारे पास दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं। क्या? कुरान व अहल बैत। फरमाया दो गिरां कदर चीज, एक कुरान है, दूसरी अहल बैत। इनके साथ तमस्सुक रखना, इनके दामन को थामे रहना, कुरान के मुताबिक अपनी तरबियत करने, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, या अहल बैत के फरमूदात के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। फरमाया कुरान अहल बैत से जुदा नहीं, अहल बैत कुरान से जुदा नहीं, इनके अंदर जुदाई मुमकिन नहीं। कोई कोशिश करेगा मैं किसी तरीके से कुरान से अहल बैत को जुदा कर लूं या अहल बैत को कुरान से जुदा कर लूं, जुदाई लाने की कोशिश करेगा, वह दोनों से दूर हो जाएगा। इनके अंदर जुदाई नहीं, हत्ता कि हौज़ कौसर पर दोनों एक साथ मेरे सामने वारिद होंगे। तो इसी मुनासिबत से एक में फरमान भी, मुझे हदीस भी याद आ गई, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, हदीस में आया है, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसके सीने में मोहब्बत हुसैन पैदा कर देता है। लिहाजा यही नतीजा है। अपनी ये दो कीमती चीजें हैं, अपनी तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत, पूरी जिंदगी का मकसद यही है, कुरान व अहल बैत। अल्लामा साहब, दूसरा सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर लोग जाते हैं, तो उस वहाँ जाने का इतना सवाब है, और अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाने का कितना सवाब होगा? इसी मुनासिबत से मुझे एक हदीस याद आ गई है कि ये बहुत बड़ी फजीलत है रसूलुल्लाह के रोज़े पे जाना है। मौदा अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा मुक़द्दस जगह है ना, उनकी ज़ियारत का बहुत बड़ा अज़ीम सवाब है। लेकिन मुझे एक हदीस याद आ गई कि जो शख्स यानी मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ेगा, 1,00,000 नमाज के सवाब के बराबर है। जो मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ेगा, 10,000 नमाज के सवाब के बराबर है। जो मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ेगा, 1,000 नमाज के सवाब के बराबर है। जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेगा, 1,000 नमाज के सवाब के बराबर है। जो हरम अली इब्न अबी तालिब में नमाज पढ़ेगा, 2,00,000 नमाज के सवाब के बराबर है। 2,00,000 नमाजों के सवाब के बराबर है जो हरम मौला अली अलैहिस्सलाम के में वहां नमाज पढ़ेगा। लेकिन यहाँ जो है एक हदीस है, इसी का हिस्सा है, फरमाया कि जो शख्स हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के अंदर नमाज सवाब पढ़ेगा, 1,000 हज मकबूल का सवाब है, 1,000 उमरा मकबूल का सवाब है। यही है दीन को बचाने वाले, जिन्होंने कुरान को बचाया, सब कुछ दीन के लिए कुर्बान कर दिया, उनकी जियारत का बहुत बड़ा अजीम सवाब है। यही हदीस में है, जो गुम्बद के नीचे, मौला इमाम हुसैन गुम्बद के नीचे। किबला, यहाँ सवाल पैदा होता है, आपने कहा कि मक्का में नमाज का सवाब जो है वो 1,00,000 है, और जो हरम अमीर अल मोमिनीन है वहां पर एक नमाज का सवाब जो है वो 2,00,000 नमाजों के बराबर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह के घर में नमाज का सवाब जो है वो कम है, और जो अमीर अल मोमिनीन का हरम है वहां पर सवाब जो है वो डबल है, यानी 1,00,000 से 2,00,000 है? ये थोड़ा समझाएं ताकि ये सुनने वालों के जहन में ये सवाल तो पैदा होगा। जी, ये अल्लाह के घर में नमाज पढ़ना ज़हर है, वो अल्लाह का घर है, वहां जो है अल्लाह के घर के तकद्दुस को बचाने वाले कौन है? ये अहल बैत है। इन्होंने कुर्बानियां दी है, दीन बचाया है, कुरान बचाया है, और जिन्होंने कुर्बानी पेश करके खाना काबा के तकद्दुस को बचाया। अगर वो कुर्बानी पेश ना करते, आज ना कुरान की कोई अहमियत होती, ना इस्लाम की कोई होती, कोई चीज ना होती। इसलिए ये तो कह रहे हैं, बल्कि मैं एक हदीस में हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इसी मुनासबत में जवाब दे रहा हूं कि काबे से मौला गुफ्तगू कर रहे हैं। मौला ने फरमाया, काबा तेरी बड़ी अजमत है, तेरी बड़ी अजमत है। लेकिन फरमाया, ए काबा तुझसे ज्यादा उस शख्स की फजीलत है, अजमत है, जिसके सीने में हमारी बिला है। यह दलील है, जिसके सीने में, यानी जिसके सीने में मोहब्बत अली है, अहल बैत की मवद्दत है, उसकी अजमत काबे से ज्यादा है।
جب کعبے سے زیادہ ہے تو اہل بیت کی عظمت جو دین کے محافظ ہیں، شریعت کے محافظ ہیں، ان کی عظمت کیوں نہ زیادہ ہوگی؟ اچھا یہ بھی بتا دیں، آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر مبارک کی زیارت ہے اس کا ثواب جو ہے وہ مقبول حج بتائے ہیں، مقبول عمرے بتائے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے جو حج ہے وہ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بھی وضاحت کر دیں ذرا۔ حج اپنی جگہ پہ واجب ہے، جب انسان استطاعت رکھے، وہ شرائط پائی جائیں جو وجوب حج ہوتی ہیں، جو حج کے واجب ہونے کا سبب بنتی ہیں، حج اپنی جگہ پہ واجب ہے۔ زیارت کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پہ مستحب ہے، لیکن بہت سی ایسی احکام ہیں کہ بعض مستحبات کی جو فضیلت ہوتی ہے نا واجب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا سلام، کسی کو سلام، السلام علیکم یا سلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنا مستحب ہے۔ سلام کی پہل کرنا یہ مستحب ہے، جواب کا دینا واجب ہے، اور جب کہ سلام کہنا مستحب ہے، جواب کا دینا واجب ہے۔ تو اس ضمن میں ایک حدیث مستند ہے جو کسی بڑے جید عالم دین نے بیان کی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک حدیث میں ہے سلام دینے اور جواب دینے کا ثواب جو ہے کل کتنا ہے 100، ان میں سے جو سلام میں پہل کرے گا وہ یہ مستحب ہے، اسے 99 نیکیاں ملیں گی، 99 نیکیاں، ایک نیکی جواب دینے والے کو ملے گی، جواب دینا واجب ہے، اسے کتنا نیکی کا ثواب، ایک نیکی ملی، اور جو سلام میں پہل کرنے والا یہ مستحب ہے اسے کتنا ملے 99 نیکیاں۔ قبلہ یہ بھی ہے کہ اپنے والد کی یا والدہ کی محبت سے ان کی چہرے کی طرف دیکھنا بھی مقبول حج کا ثواب ہے، یہ بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو یعنی یہ ثواب اپنی جگہ پہ ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا، اور حج کی ادائیگی جو ہے اس کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ اس سے بھی پچھلے سوال کا جواب اور اس کا یہی ہے کہ جب حج کا وجوب ہو جائے اسے ترک کرنا، اسے آمدن چھوڑ دینا گناہ ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ واجب کی تعریف یہی ہوتی ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جسے ترک کرنا چھوڑ دینا گناہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج کرنا چھوڑ دو، نہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے اور حکم ہے۔